महाराज जी धर्म का धंधा करते हैं और धर्म के धंधे में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। हाँ तो बोलने दीजिए झूठ गुरुजी। आज तक न कुछ बोलने के लिए बाध्यता नहीं होती थी। जो भी बोलते थे अपने मन से बोलते थे, मगर आज वो बाध्य होकर बोलेंगे ना। महाराज जी, हमारे लोगों में भी चौराहे पे चिपके सवाल से सुखबुगाहट हो रही है और इसे शांत करना बहुत जरूरी है। और महाराज जी, हमें पता चला है कि वो लोग आपके पास भी जवाब के लिए आ सकते हैं। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की। लगता है वो लोग आ गए। आने दो उन्हें। हमसे सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर किससे पूछेंगे? चलो चलते हैं। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। महाराज, अगर वो देवदासी थी तो? हम जानते हैं आपके मन में कौन कौन से सवाल हैं और हम इन सारे सवालों के जवाब देना चाहते हैं, किंतु अभी नहीं। शाम को उसी स्थान पर एकत्रित हुई है जहां उस देवदासी ने अपने उस नश्वर शरीर को त्याग दिया था। और एक आदेश है हमारा, आते समय धूप बत्ती लेकर आइए ताकि उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सके। जो आज्ञा महाराज। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की। बोलिए सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। सेठ जी, क्या उस लड़की की लाश अभी भी लटकी हुई है? जी महाराज, आपने कहा था वैसे ही छोड़ने को तो वैसे ही छोड़ दी थी। नहीं, आप जाइए, उस लाश को नीचे उतरवाइए, उसे जलाइए, उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए और उसकी अस्थियों का आधा हिस्सा उसी पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए और वहां पे एक चबूतरा बनाइए और बची हुई राख वही चबूतरे में रख दीजिए। चलो शाम को मिलते हैं। जी महाराज। सारे सवालों के जवाब देंगे। और हाँ, उस भीमराव और उसके बाप को भी बताइए कि आज शाम को महाराज सारे सवालों के जवाब देंगे, तो वो जरूर आए। राम जी, भीमराव जिंदा है मर गया? जा अपने बाप को बुला, जा। भीमराव ध्यान से कान खोल कर सुन ले। आज हमारे महाराज जी उस मरी हुई देवदासी के सारे सवालों का जवाब देंगे और महाराज ने कहा है तुझे और तेरे बाप राम जी सकपाल को जरूर बुलाने। एक बात और सुन ले, तू भी अपने सारे सवाल महाराज जी से कर सकता है और महाराज जी तेरे सवाल का भी जवाब देंगे उसी पेड़ के नीचे जहां उस देवदासी ने जान दी थी। समझा? हाँ, हम जरूर आएंगे क्योंकि हमें महाराज से जवाब चाहिए। जवाब चाहिए? भीम बेटा, बधाई हो,
तुम्हारी इस योजना ने कम से कम लोगों के मन में यह सवाल तो डाल दिया। अब महाराज को कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज कहेंगे क्या? आई चाहे जो कहे, लेकिन उन्हें कुछ तो कहना पड़ेगा ना। और एक तरह से हमारी जीत ही है कि सामने वाला हमारे हिसाब से कुछ करने पर मजबूर हो जाए। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। छोटी जाति का एक बालक, उसके आई बाबा और परिवार वाले सब मिलकर एक पुतला क्या टांगते हैं, उसके साथ 4 अक्षर क्या लिखते हैं, और आप सब सवाल पूछने लगते हो। और वो भी किससे? अपने धर्मगुरु से। अपनी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं आप। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि इतने सालों के बाद उस देवदासी को इस बात का एहसास नहीं हो सका कि वो ईश्वर की दासी है। यही लिखकर उसने अपने आप को मार लिया कि उसे यह पता ही नहीं चला कि वो कौन है, क्यों है, क्या थी। बताइए, यही जानना चाहते थे ना आप? महाराज जी, सब कहते हैं कि मनुष्य मरने से पहले सत्य कहता है। इसलिए उस देवदासी ने जो लिखा था उसे पढ़कर हम सबका मन बेचैन हो गया। हमें आपका जवाब नहीं, बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। महाराज जी, हमें बताइए कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन मुझे चाहिए जवाब। ये लोग आपसे डरते होंगे, मगर मैं नहीं डरता। जो जीवन भर अपने आप को देवदासी कहते रही, वो मरते मरते ये क्यों स्वीकार कर गई कि उसे पता नहीं था कि वो कौन थी? फिर वो कौन है? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शायद वो एक देवी थी। संभवतः देव की दासी नहीं, देव की अर्धांगिनी रही हो। कर्म, धर्म, पाप, पुण्य के फेरे में शायद उसे कोई शाप मिला हो कि वो मनुष्य रूप में देवदासी बनकर पैदा हुई। इसीलिए वो देवदासी तो बनी, किंतु दासी के भाव उसके मन में नहीं आ पाए। महाराज जी, कहानी मत समझाइए। यहाँ एक जन्म का हिसाब नहीं हो पाता है, और आप तो... ईश्वर तुम्हारी तरह विद्यालय में नहीं पढ़ा कि उसका हिसाब इतना कच्चा हो कि एक जन्म का भी ना रख पाए। हमने इन सारे लोगों को इसीलिए यहां पर बुलाया है कि तुम्हारे फिजूल सवालों से इनकी आस्थाएं कमजोर ना हो जाए। आप एक बात मुझे बताइए, क्या आप में से किसी ने अपने सारे जीवन में कभी ये देखा है कि किसी देवदासी ने अपने आप को इस तरह से खत्म कर लिया हो? नहीं महाराज, कभी नहीं देखा। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस देवदासी ने आप सबकी जमीन को चुन लिया।
ये किताबों में लिखा है कि देवदासियां जिस जमीन पर मरती हैं, वहीं अगर उस गांव के लोग भी मरे तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। महाराज जी, ये कोई जवाब नहीं है, आप लोगों को बरगला रहे हैं। मोक्ष, हर भटकाव का अंतिम बिंदु होता है मोक्ष। इसके बाद ना कोई आशा है, ना कोई लालसा, ना कोई कामना और ना कोई प्रश्न। महाराज जी एकदम सही कह रहे हैं। क्यों भाइयों? महाराज एकदम सही कह रहे हैं। तो आप सब आइए, आगे बढ़िए और अपने साथ जो कुछ भी लाए हैं उससे इस देवी की पूजा कीजिए। यथाशक्ति चढ़ावा चढ़ाइए, और अगर उसने चाहा तो वो आप सबको मोक्ष प्रदान करेगी। देखिए महाराज जी, आप सवाल को टाल रहे हैं और सच्चाई को दबाने के लिए पूजा का खेल खेल रहे हैं। लेकिन मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए कि देवदासी मरे क्यों और उसे किसने मारा? मूर्ख बालक, अरे मोक्ष के सामने तेरे सवालों की हैसियत ही क्या है? वो तो हमारे कुछ लोग भटक गए थे, भूल गए थे कि तुम छोटी जात के लोगों की बुद्धि कितनी होती है। हमारे महाराज तो सही कह रहे हैं, ये तो हमारी देवी है। और सुनो, हमारी देवी से इन छोटी जात के लोगों को दूर रखिए, भगाइए इनको यहाँ से। देखिए महाराज जी, मैडम, बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय। भीमराव, बड़े बड़े सवालों को ये लोग धर्म के नाम पे ऐसे ही दबा देते हैं। मनगढ़ंत किस्से बनाते हैं और ऐसा किताबों में लिखा है ये कहकर लोगों को भरमा देते हैं। गुरुजी आप सही कह रहे हैं। भीम बेटा, अब ये तुम्हारी ही जीत है। कि ऐसी हर मौत पर चुप रहने वाले महाराज को भी सबके सामने आकर झूठी ही सही लेकिन सफाई देनी पड़ी। उन्होंने आज झूठ बोला है, कल को वो सच भी बोलेंगे। चलो बेटा। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। आज तुम्हारी वजह से मुझे लोगों के सामने जवाब देना पड़ा। भीमराव और राम जी, कल से तुम दोनों का हिसाब अब मैं करूंगा।
आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस देवदासी ने आप सबकी जमीन को छीन लिया। ये किताबों में लिखा है कि देवदासियां जिस जमीन पर मरती हैं, वहीं अगर उस गांव के लोग भी मरे तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े सवालों को ये लोग धर्म के नाम पर दबा देते हैं और ऐसा किताबों में लिखा है, ये कहकर लोगों को भरमा देते हैं। तुम भी इस लकीर को तभी मिटा पाओगे जब किसी की परवाह किए बिना पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। इंसान की हैसियत जब बड़ी हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप छोटी हो जाती है। गुस्सा हो, क्षोभ हो, दुख हो, खुशी हो, हर भावना को किताबों के साथ बांटोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। जब हर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ता है, जब पूरा संसार तुम्हें समझना छोड़ दे, तो तुम किताबों के पास जाओ, वो तुम्हें समझेगी, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। भीमा भाई, हाँ? मैं काम पे जा रहा हूँ। रुकिए। लीजिए, ध्यान रखना। हाँ। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। रुक रुक रुक। देख बीबा, बाहर अभी हालात ठीक नहीं है। हाँ, तू 2-4 दिन के बाद स्कूल चले जाना। हाँ, चल। आई, आप अभी भी नहीं समझी? ऐसे हालात कभी नहीं बनेंगे जब महाराज जी, सेठ जी और चाय वाले काका जैसे लोग किसी भीमराव को पढ़ने जाने देंगे। इसलिए जो है उसी में पढ़ना होगा और सीखना होगा। आई आप चिंता मत करो, मैं भी जा रहा हूँ भीम के साथ। अगर वो लोग कुछ नाटक करेंगे तो देख लेंगे। रुको, मैं खाना लेके आती हूँ। ये ले। ख्याल रखो अपना। हाँ? आई, आप चिंता मत करिए, हम अपना ख्याल रखेंगे। चलो आनंद भैया। चल चल। अरे भीमराव, घर वापस चलो। विद्यालय जाने का कोई फायदा नहीं, अभी पढ़ाई नहीं होगी वहाँ। लेकिन क्यों गुरुजी, पढ़ाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर्वज्ञ महाराज ने विद्यालय के प्रांगण में 1.5 महीने तक प्रवचन देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जरूर महाराज ने जानबूझकर किया होगा ताकि भीम पढ़ ना सके। भीम की पढ़ाई रोकना चाहते हैं। तो चलिए गुरुजी, हम उनसे बात करते हैं। बेटा, वहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं, सब धर्म के नाम पे अंधे हो चुके हैं और ऐसे अंधे लोगों के बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है। चलो वापस घर चलो। लेकिन गुरुजी, हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भीम।